देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं। और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत, कि नहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और उसी के क्रम में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वक्फ के मामलात को लेकर के किस तरीके से करप्शंस हैं, किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुट-बुट किया गया पिछले 50 सालों के अंदर। उसी को बुनियाद बना करके वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। लेकिन लोगों को कुछ शंकाएं थी, कुछ शको शुबा था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट मूव हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, जो लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीजें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नजर आए आज के जजमेंट से, जो इंटरव्यू रिलीज दिया गया है। कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो 5 साल का मुसलमान होना अनिवार्य था, उसको लेकर के कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक कोई रूल या स्कीम फ्रेम नहीं कर ली जाती, जब तक के लिए उसको स्टे रखा जाएगा। देखिए, ये बात सही है। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा है और उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पहले दिन ही कहा था वक्फ कानून में अमेंडमेंट किया ही इसलिए जा रहा है कि वक्फ का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो संपत्ति है, उसके जो फंड्स हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन हो और गरीब मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए हो। वही प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये बिल्कुल सही है, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार ने जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई, जब भी ये बात बोली है कि हम मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, इस फंड का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वक्फ में जो अमेंडमेंट किया गया और नया कानून बनकर आया है, उसके बाद में वक्फ फंड का सही यूटिलाइजेशन होगा और वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी होगा। मुसलमानों की पोजीशन तो और डाउन हो गई है, गरीबी रेखा से काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो मुसलमानों के विकास की जाहिर सी बात है आज ये चिंता की जा रही है, तो वक्त की जरूरत है। पीएम ने सही कहा है कि अगर पिछले 60-70 सालों में मुसलमानों के अलग से कोई पॉलिसीज लाई जाती है, उनके विकास के लिए सही रूप में और सही मंशा से काम किया जाता है, तो आज मुसलमान इतना गरीब तक नहीं होता। ज्यादातर मुसलमान यही है, रोजमर्रा की नौकरी पे निकलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। देखिए, वक्फ कानून में अमेंडमेंट इसी मंशा से किया गया, वक्फ का जो बड़ा फंड है उसका सही यूज हो। और वक्फ के फंड का यूज कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट में पूरी उम्मीद है कि अब एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो अब उसके हिसाब से कोई पॉलिसी बनाई जाए, काम किया जाए और मुसलमानों के लिए तरक्की के लिए काम किया जाएगा, खासतौर से युवाओं के लिए। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें। इस वक्फ कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपके मजहबी मामलात को किसी तरह का नुकसान होता हो या हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान हो। सरकार ने आधिकारिक तौर पर बार बार ये कह चुकी है। कल परसों मैंने किरण रिजिजू साहब का दोबारा इंटरव्यू देखा था, उसमें भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर आके अपील करी है। तो हमें सरकार पर यकीन रखना चाहिए, देश के आइन पे यकीन रखना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। और खासतौर से देश के मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि जब जब आपके विकास की और आपके राइट की प्रोटेक्शन की बात हुई है, आपको राजनीतिक मोहरा बनाया गया, आपको किसी का राजनीतिक मोहरा नहीं बनना चाहिए।